नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर यह है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र होने वाला है। जी हाँ, जो 19 अगस्त से शुरू होगा और 22 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में सवाल है, क्या यह आने वाले समय की कोई बड़ी रणनीति है? इसे पहाड़ के लोगों को संदेश देने वाला एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार गैरसैंण को लेकर गंभीरता से काम कर रही है, या फिर ये कोई मात्र पॉलिटिकल शो है जो अगले चुनाव को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। वहीं सवाल ये भी है, क्या गैरसैंण में इतने बड़े आयोजन की पूरी व्यवस्था है? क्या मूलभूत सुविधाएं हैं? और अगर हैं तो हर बार विधानसभा सत्र यहीं क्यों नहीं होता? 2-4 सत्र क्यों होते हैं? जो भी हो, ये साफ है कि गैरसैंण की राजनीति अब फिर से गरमाने वाली है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये सिर्फ इवेंट बनकर रह जाएगा या भविष्य की राजधानी के सपने की नींव रखी जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लोगों के दिलों में बरसों से गैरसैंण को लेकर एक सपना बसा है। गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले में एक छोटा सा कस्बा है जो राज्य के लगभग बीचों बीच सेंटर में बसा है। ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक ब्रिज है। मानो उत्तराखंड का गैरसैंण दिल है। जब उत्तराखंड बना तो लोगों की उम्मीद थी कि राजधानी पहाड़ों में होगी। देहरादून को अस्थायी राजधानी तो बना दिया गया, लेकिन स्थायी राजधानी का सपना अधूरा रह गया। और गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग कोई नई नहीं है। ये मांग 1960 के दशक से शुरू हुई, जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने इसे पहली बार उठाया और 1989 में डीडी पंत और विपिन त्रिपाठी जैसे नेताओं ने गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी के रूप में आगे बढ़ाया। वहीं 1991 में गैरसैंण में उच्च शिक्षा निदेशालय और डाइट कार्यालय खोला गया। उसी साल यूपी शासन में भाजपा के 3 मंत्रियों और विधायकों ने एक पब्लिक मीटिंग में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया। 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को प्रस्तावित उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दिया। इसके बाद 1994 में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए 157 दिनों की भूख हड़ताल हुई। उसी साल रमाशंकर कौशिक की कमेटी ने मुलायम सिंह यादव सरकार को गैरसैंण को राजधानी बनाने की सलाह दी। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनने के बाद गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग तेज हुई। 2000 में उत्तराखंड महिला मोर्चा ने इसके लिए रैली निकाली। 2002 में श्रीनगर में गैरसैंण राजधानी आंदोलन समिति बनी, लेकिन सरकार ने इस मांग को टालने के लिए दीक्षित आयोग बनाया, जिसने 2008 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि देहरादून और काशीपुर राजधानी के लिए बेहतर है, क्योंकि गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति, भूकंप जोखिम और बुनियादी ढांचे की कमी इसे स्थायी राजधानी के लिए सही नहीं बनाती है। ये रिपोर्ट विवाद का एक बड़ा कारण भी बनी। वहीं फिर 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट मीटिंग की। 2013 में भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन की नींव रखी गई। 2014 में वहां पहले 3 दिवसीय विधानसभा सत्र हुआ। उसी साल गैरसैंण और चुखुटिया को मिलकर गैरसैंण विकास परिषद बनाई गई और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की योजना बनी। 2015-16 में गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया। 2017 में गैरसैंण में एक और कैबिनेट सत्र हुआ, लेकिन गैरसैंण को थोड़ी बहुत तवज्जो तब मिली जब 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान राज्य की विधानसभा में भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण से 14 किलोमीटर को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। गैरसैंण डिवीजन की घोषणा मार्च 2021 में की गई। इसे गढ़वाल और कुमाऊं के बाद राज्य की तीसरा प्रशासनिक डिवीजन प्रस्तावित किया गया और इसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले शामिल होंगे। हालांकि अप्रैल 2021 में उत्तराखंड कैबिनेट ने इस स्थिति को होल्ड पर रख दिया और तब से अब तक कई बार इसको लेकर चर्चा होती रहती है और अब सत्र कराए जाने को लेकर फिर से चर्चा हो रही है। अब बात यह कि गैरसैंण को राजधानी बनाने से क्या फायदे होंगे, क्या जनता को फायदा होगा। गैरसैंण राजधानी बनाने से चमोली और आसपास के इलाकों में सड़क, बिजली और स्कूल, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं होंगी, विकास होगा। गैरसैंण दोनों क्षेत्रों के बीच है जो उत्तराखंड की एकता को मजबूत कर सकता है। इसी के साथ आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों की भावनाओं को बल मिलेगा, उनका सपना पूरा होगा। देहरादून में हर चीज मैदानी इलाकों पर फोकस करती है। गैरसैंण बनने के बाद शायद पहाड़ के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो क्या सरकार गैरसैंण को एक आदर्श राजधानी बनाने की ओर काम कर रही है या सिर्फ दिखावे का फैसला है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ।